हेलो, स्वागत है आपका रेगुलर एक्सप्रेशन के थर्ड एपिसोड में, जिसमें हम आज करने वाले हैं रिप्लेसमेंट। हमने फर्स्ट टाइम आइडेंटिफिकेशन किया, आज हम करने वाले हैं रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट के लिए बेस आर में जो फंक्शन है वो सब और जी सब है। तो एक बार सब यूज करके देख लेते हैं और जी सब यूज करके देख लेते हैं कैसे काम करता है। तो मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कुछ वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, ए बी सी, चलो कुछ भगत सिंह, ठीक है, ये वैल्यू है, ठीक है। तो अब भगत सिंह इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मेरे को कुछ रिप्लेस करना है, जो स्पेस है बीच का उसको रिप्लेस करना है, मान लो, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं हम इसको? तो हम इसके लिए स्पेस के लिए क्या आर्टिकल होता है, क्या आइडेंटिफायर होता है, एस होता है, ठीक है। तो मैं कहता हूं एक स्पेस को रिप्लेस कर दो, किससे? मल्टीपल स्पेसेस से, ठीक है। और यहां पर लिख दिया मैंने स्ट्रिंग। तो आप देख सकते हो एक स्पेस था, उसको इतने सारे स्पेस, जितने भी स्पेस हमने डाले यहां पर, उससे रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अच्छा, मान लो अब मान लो इसी नाम में, ठीक है, चलो ए का रिपीटेशन है, 2 ए है, राइट। तो अब मेरे को इस स्मॉल ए को कैपिटल ए बनाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों ए कैपिटल नहीं हुआ, सिर्फ पहला वाला जो ए है वो कैपिटल, ठीक है, दूसरा वाला ए कैपिटल नहीं हुआ, ठीक है। तो दूसरे वाले को कैसे बनाएंगे? अभी सब ऐसे ही काम करता है। सब कैसे काम करता है? जो भी चीज को आप रिप्लेस करना चाहते हो उसका सिर्फ पहला इंस्टेंस को रिप्लेस करता है, जितने बाकी इंस्टेंस उसको छोड़ देता है। तो अगर सारे इंस्टेंस को आपको रिप्लेस करना है तो आप ग्लोबल सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, जिसको हम जी सब बोलते हैं। तो ये काम बढ़िया कर रहा है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले इसके पैरामीटर्स को समझ लेते हैं। तो जी सब और सब दोनों एक ही तरह से होता है। तो इनका पहला जो पैरामीटर है वो है पैटर्न आपका, दूसरा है रिप्लेसमेंट, और तीसरा है इनपुट, जिसको एक्स बोल रहा है। तो इस तरह से अगर आपने अपने इंफॉर्मेशन को डाला है तो जी सब या सब ऐसे ही काम करता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ट्रिवियल एग्जांपल है, जहां पर हमने एक नाम लिया और उस नाम के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए, ठीक है। नाउ अब हम एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं जो थोड़ा ज्यादा सीरियस है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम कैसा है? प्रॉब्लम ऐसा है कुछ, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास बंच ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है, उसमें हमको रिप्लेस करना है ऑल अल्फाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर विथ नथिंग, ठीक है। तो हम एक काम ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं कुछ, अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर जितने भी मेंशन किए हुए मैंने, क्वेश्चन मार्क, पैरेंथेसिस, स्टार, सबके जितने भी इंस्टेंस हैं उसको हम नथिंग से रिप्लेस कर दें, और हमने यहां पर एक्सपेंड डाल दिया। ये ठीक काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर इस कोड में थोड़ा ये हैकी कोड है, क्योंकि मान लो अगर भगवान ना करे किसी ने डैश डाल दिया अब, तो एग्जिस्टिंग कोड ब्रेक हो जाएगा। तो बेसिकली ये जेनरिक सोल्यूशन नहीं है इतना, ठीक है। तुम इसको जेनरिक कैसे बना सकते हैं ताकि हर सिचुएशन में चल जाए? तो जो अल्फाबेट है उसके अलावा क्या है जिसको मेरे को रखना है? नंबर्स को रखना है। तो नंबर्स को रखना है मतलब जो नंबर नहीं है उसको नहीं रखना है, राइट। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? कैपिटल डी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल डी इज नॉट अ नंबर। तो ये ज्यादा जेनरिक सोल्यूशन है। आप इसकी जगह डी प्लस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अच्छा, चलो ये बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है, रिप्लेस ऑल अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर विथ नथिंग, नॉन अल्फाबेट स्पेशल कैरेक्टर विथ नथिंग। तो नॉन अल्फाबेट क्या है यहां पर?
ठीक है। नॉन अल्फाबेट और नॉन स्पेशल क्या है? नंबर्स हैं। तो इसको ठीक उल्टा कर दो आप। ठीक है, तो आपके अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर्स मिल गए। ठीक है, अब जो आखिरी का कैरेक्टर है वो ये कह रहा है, आखिरी का क्वेश्चन जो है, पुट अ सेपरेटर बिटवीन अ टेक्स्ट एंड अ डिजिट, ये क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो मतलब यहां पर मेरे को एक सेपरेटर चाहिए, यहां पर एक सेपरेटर चाहिए, यहां एक सेपरेटर चाहिए, यहां एक चाहिए और यहां एक सेपरेटर चाहिए। और सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। हम सेपरेटर जो है फॉरवर्ड स्लैश ले लेंगे। ठीक है, तो हम, ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? ओके, तो इसको सॉल्व करने के ना बहुत तरीके हैं। वहां जाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि कैप्चरिंग ग्रुप क्या होता है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत तरीके से। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। जैसे एक तरीका ये हो सकता है कि आपने नंबर आइडेंटिफाई कर लिए, हाँ, नंबर आइडेंटिफाई हो गए, और आपने क्या कहा कि जो भी नंबर आइडेंटिफाई हुआ है ना, इसको कैप्चर कर लो अब ये, और इसको वापस रिपीट कर लो। अब ये हो क्या रहा है, ये क्या चीज है, ये क्या बुला है, ये पैरेंथेसिस क्या बुला है, ये क्या करता क्या है? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। अगर कोई भी चीज पैरेंथेसिस के अंदर आप रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखते हो ना, तो उस पैटर्न को वो सेव कर लेता है। कहां सेव करता है? तो अगर एक ही पैरेंथेसिस है तो 1 में सेव करेगा। अच्छा, अगर यहां पर 2 पैरेंथेसिस होते हैं, मान लो यहां आगे भी कोई पैरेंथेसिस होता, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूं डॉट का। ठीक है, तो ये भी एक पैरेंथेसिस है, तो इस केस में यहां पर ना 2 सेव हो रहे हैं, एक ये और ये। इसका क्या मतलब है? इस एक्सप्रेशन, पहले वाले एक्सप्रेशन का क्या मतलब है? मतलब ये है, तो सबसे पहले ना इसमें 2 कंफ्यूजन हो सकता है कि ये क्यों नहीं लिखा है आपने और इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो वहां जाने से पहले सबसे पहले इस पैटर्न को समझते हैं। अभी ये कुछ नहीं है, ऐसा समझो। तो ये कह रहा है डी प्लस का मतलब 1 से ज्यादा डिजिट, तो ये हो गया कैप्चर, ये हो गया कैप्चर, ये हो गया कैप्चर, ये हो गया कैप्चर और ये हो गया कैप्चर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर आप इसको चलाओगे तो देखो हर जगह स्लैश लग गया है। ठीक है ना, ये बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्यों चल रहा है? क्योंकि ये जो डिजिट है इसको इसने 1 में कैप्चर कर लिया है। ठीक है, अगर मल्टीपल पैरेंथेसिस आप रखते हो तो यहां पर मल्टीपल लोकेशन क्रिएट होते हैं और ये ऑर्डर में क्रिएट होते हैं। तो कहने का मतलब, अगर पहले भी कोई पैरेंथेसिस होता तो इसका जो कैप्चरिंग वैल्यू होता है वो 2 होता है। क्यों? क्योंकि ये सेकेंड आइटम है जो कैप्चर हो रहा है। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखना। ये फर्स्ट आइटम ये है, सेकेंड आइटम ये है, तो ये सेकेंड होता, लेकिन चूंकि यहां कोई नहीं है इसलिए हम यहां पर 1 लिखा है। पर लेट्स अज्यूम अब हमको इसको कैप्चर करना है, पहले वाले आइटम को भी। ठीक है, तो पहले वाले आइटम को कैप्चर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो अब यह दिक्कत यह है कि हम यहां ना स्लैश डब्ल्यू नहीं लगा सकते। हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्पेशल कैरेक्टर के लिए हम स्पेशल कैरेक्टर डाल सकते हैं, बट हम वो नहीं करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि यह डिजिट नहीं है, राइट? कैप्चर हो गया। अब देखो, अब कमाल ये है कि अब चूंकि ये पहला पैरेंथेसिस कैप्चर हो रहा है, तो यहां 1 में वैल्यू ये वाला आएगा, ABC, ये वाला क्वेश्चन मार्क और ओपन पैरेंथेसिस, स्टार और डैश। जबकि 2 में डिजिट आएगा क्योंकि ये दूसरा पैरेंथेसिस है, ये पहला ये है, दूसरा ये, तो यहां पर हम लिख देंगे 2। ठीक है, अब मान लो इन दोनों के बीच में आपको स्लैश चाहिए, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, सेम रिजल्ट एग्जैक्टली। अच्छा, इसका मैजिक ये यहां खत्म नहीं होता। मान लो इसको मेरे को इन्वर्स करना है, इन्वर्स हो गया। सो इसके साथ आप खेल सकते हो, आप दुनिया का जो भी इश्यूज है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, ये एक चीज हो गई। इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसको समझने से पहले एक चीज और समझते हैं कि प्लस और स्टार में अंतर होता है। ठीक है, हमने क्वेश्चन मार्क का एक एग्जांपल ग्रेप में देखा था, हम क्वेश्चन मार्क को इस बार दूसरे तरीके से देखने वाले हैं। तो ये जो प्लस और स्टार है,
ये ना ग्रीडी होते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को अगर मैं गलत तरीके से सॉल्व करूं, गलत का मतलब गलत ही है, तो ऐसा लिखता हूं और इन दोनों को कैप्चर करता हूं, तो ये नहीं चलेगा, पहले बता रहा हूं, बट क्यों नहीं चलेगा वो पता होना चाहिए, बाकी तो सब सही है। और मैं कहता हूं /1 /2 x1। तो इसको हम चला के देखते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। बहुत ही वियर्ड आंसर आएगा, ठीक है। सो ये देख सकते हो ये काम नहीं किया, AB और 1 2 3 के बीच में स्लैश आना चाहिए था, पर ये AB 1 2 /3 आ रहा है। उसी तरह ये सब में हो रहा है, ठीक है ना। बाकियों में तो हुआ भी नहीं, चला भी नहीं ठीक से, क्योंकि ये वर्ड नहीं है, ये कुछ और है। तो इसका मतलब ये सही तरीका नहीं है। तो पहले दो चीज ये कि एक तो ये वर्ड नहीं ले सकते क्योंकि फिर ये स्पेशल कैरेक्टर को पिक नहीं कर पाएगा। दूसरा, अगर वर्ड ले भी रहे हैं और प्लस लिख रहे हैं तो ये चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि मैं कह रहा हूं क्योंकि AB 1 2 जो है ये वर्ड का ही हिस्सा है, /W जो होता है वर्ड को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये हम नहीं ले सकते। अच्छा, अगर इसकी जगह मैं डॉट ले लूं तो क्या ये चलेगा? डॉट से सब कुछ कवर हो सकता है, राइट। डॉट का मतलब एनी कैरेक्टर, हमने डिस्कस किया था, राइट, फर्स्ट वाले वीडियो में। तो AB इज एनी कैरेक्टर, 1 2 इज ऑल्सो एनी कैरेक्टर, पर ये फिर भी नहीं चलेगा। हालांकि इससे यहां पर स्लैश आपको दिखने लगेगा, बट ये फिर भी नहीं चलेगा क्योंकि डॉट जो इनको मैच करेगा। चला के देखते हैं। तो अभी भी ये काम नहीं कर रहा बराबर, मेरे को आंसर ऐसा चाहिए। तो इसको बताना पड़ेगा मेरे को कि तुमको भाई रुकना है। होता क्या है, ये जो प्लस और स्टार होता है ग्रीडी होता है, ये तब तक मैच करता रहता है जब तक ये मैच कर सकता है। इस केस में ये तब रुकता है जब तक उसको एक डिजिट दिखता है, एक नंबर दिखता है, ठीक है ना, क्योंकि ये 1+ है, राइट। अगर यहां पर आप स्टार लिख दोगे ना तो ये और गड़बड़, क्योंकि चूंकि ये स्टार है तो 0 और मोर, तो ये आखिरी तक चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक है। ये जो प्लस है ये ग्रीडी है, तो इसके ग्रीडीनेस को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन मार्क। अब ये क्या होगा, अब ये बहुत स्ट्रेंज वे में काम करेगा। ये बोलेगा कि यार मेरे को जैसे ही नंबर मिले ना मैं रुक जाऊं, ये बोलेगा। यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, यहां पर ये कह रहा था जैसे ही मेरे को एटलीस्ट एक नंबर मिले मैं रुक जाऊं, मतलब जहां पर एटलीस्ट एक नंबर बचा रहे वहां पर मैं रुक जाऊं। पर जैसे ही ये लगा दोगे आप, तो ये लगाओगे तो ये बोलेगा एटलीस्ट एक नंबर अंत में रह जाए मैं रुक जाऊंगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये बोलेगा जैसे ही मुझको एक नंबर मिले मैं रुक जाऊंगा। तो ये चलाओगे ना तो आपको बराबर आंसर आएगा। तो क्वेश्चन मार्क जो होता है ना ग्रीडीनेस को स्टॉप करता है। ये चीज ध्यान रखना, जो भी कैरेक्टर तुम्हारे प्लस और स्टार हैं ये ग्रीडी होते हैं। इनफैक्ट एक और कैरेक्टर जो ग्रीडी होता है वो कर्ली ब्रेसेस होते हैं, ये भी ग्रीडी होते हैं। इनके ग्रीडीनेस को अगर तुमको रोकना हो किसी भी रीजन से, जैसे ये वाले इंस्टेंस में, तो हम यहां पर इस तरह से इसको रोक सकते हैं। तो ये एक अनदर वे है इसको लिखने का। देखो, कहने के लिए ये आसान तरीका है, नो डाउट अबाउट इट, और ये इजी है इसलिए अच्छा भी सोल्यूशन है, बट समझने के लिए ज्यादा अच्छा सोल्यूशन है क्योंकि इससे तुम्हारे फंडे क्लियर होते हैं। तो आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि प्लस, डॉट प्लस और क्वेश्चन मार्क का। तो हमने क्वेश्चन मार्क को एक दूसरे कंटेक्स्ट में आज देखा है। क्वेश्चन मार्क के बहुत सारे अलग अलग कंटेक्स्ट होते हैं, बट कंटेक्स्ट देख करके हम उसका मतलब समझते हैं। पिछली बार जब हमने क्वेश्चन मार्क देखा था वो कुछ ऐसा देखा था, राइट, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको नॉन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अप केस लो केस आपको मैच कराना होता है, तो उस केस में यूजफुल हो जाता है। अच्छा, अब एक दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि मान लो किसी भी रीजन से मुझे इस जो भी मैंने यहां कैप्चर किया इसको मेरे को अपकेस करना है, ठीक है ना। तो अपकेस आप कर सकते हो, अपर लगा दो, 2 अपर लगा दो, फंक्शन आर में होता है 2 अपर, ठीक है, 2 अपर लगा दो, अपकेस में हो जाएगा। बट क्या रेजेक्स में हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो आइडेंटिफायर है ये काम नहीं करता ऐसे। इसके लिए आपको पर्ल ऑप्शन ट्रू करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था ना, कई बार क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन है आर का, इसमें सारी फंक्शनैलिटी नहीं होती, तो हमको कई बार फंक्शनैलिटी बोरो करनी पड़ती है। तो पर्ल, तो हमको इसको बोलना पड़ेगा कि तुम इसको एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह यूज मत करो, हम इसको पर्ल पीसीआरई, पर्ल कंपैटिबल रेगुलर एक्सप्रेशन की तरह यूज करेंगे। तो उस केस में हम पर्ल इक्वल टू ट्रू कर दो, और इसको आप चलाओगे तो आपको रियलाइज होगा ये देखो, ये जो स्मॉल केस है आपके केस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज है, ये ध्यान रखना, ये अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। तो कई बार ये इसकी बहुत जरूरत होती है, तो ये ध्यान रखना, ये भी एक पैरामीटर है जो यूजफुल होता है।
हम बहुत सारे और एग्जाम्पल करेंगे फ्यूचर में, जब हम एक बड़ा डेटा फ्रेम लेके उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट उसमें अभी वक्त है। बट पॉइंट ये है कि बेसिक्स ये तुम्हें पता होना चाहिए कि इस तरह से चीजें काम करती है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा, ठीक है ना, हमने /d, कैपिटल डी, डॉट, प्लस, है ना, क्वेश्चन मार्क, और हमने कैप्चरिंग पैरेंथेसिस और ग्रुप किया है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये इनफ है आज के लिए। आई थिंक इससे काफी चीजें समझ में आई होंगी, काफी क्लैरिटी आई होगी कि रिप्लेसमेंट कैसे करना है आर के अंदर। अगर तुमको सब या जी सब में से कुछ लगाना है तो इस तरह से आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। एक और अच्छा एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आता है जो मैंने कहीं तो पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बट ठीक है। मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है मामा, है ना, मामू, चाचा, चाचा, और लेट्स से मान लो ये लिखा हुआ है पापा, है ना। सो अब मेरे को कोई ये कहता है कि मेरे को इसमें से वो बता दो, वो वाला स्ट्रिंग बता दो जिसमें दो कैरेक्टर आपस में रिपीट हो रहे हैं। तो जैसे मामा में एम ए रिपीट हो रहा है, एग्जैक्टली एम ए, उसके बाद फिर से एम ए चालू होता है। मामू ऐसा नहीं है, राइट, मामू में ऐसा नहीं हो रहा, एम हो रहा है रिपीट, पर ए रिपीट नहीं हो रहा, यू हो जा रहा है। अच्छा, चाचा में सी एच ए रिपीट हो रहा है, पर ये भी सही नहीं है क्योंकि सी एच नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो, पापा वैसा ही है, पीए, है ना, दो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं मामा और पापा को फिगर आउट कर सकता हूं? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मेरे को ऐसा स्ट्रिंग बताओ जिसमें दो कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं इमीडिएटली, ठीक है ना। तो एम ए रिपीट हो रहा है, एम ए के बाद फिर से एम ए आ जाता है, और पीए के बाद फिर से पीए आ जाता है, पापा। चाचा ऐसा नहीं है, मामू ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब इसको डिटरमाइन करना है, अब इसको रिजेक्ट से फिगर आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको? फिगर आउट करने के लिए हम ग्रेप लगाएंगे, ठीक है, ग्रेप एल कर लेते हैं। अब हम क्या कह रहे हैं यहां पर, क्या हमको फिगर आउट करना है? हम कह रहे हैं कि मेरे को एक डब्ल्यू चाहिए, एक वर्ड चाहिए, फिर इमीडिएटली उसके बाद डब्ल्यू चाहिए। फिर हम ये कह रहे हैं कि जो हमने पहले मैच किया था, ये पहला वाला, इसको वापस मेरे को रिपीट करना है। तो रिपीट करने के लिए मैंने बोला है कि अगर पैरेंथेसिस आप लगा लेते हो तो कहां से होगा ये? /1 में। तो हम क्या कहेंगे, यहां पर आ जाओ और ये लिख लो /1, और यहां लिख लो /2। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि पहला वाला कैरेक्टर यहां आना चाहिए और दूसरा वाला कैरेक्टर यहां आना चाहिए, और यहां डाल दो x। डन हो गया ना। मामा और पापा को हमने फिगर आउट कर लिया, चाचा और मामू को एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है ना। तो ये इसका इस तरह से पैटर्न फाइंडिंग में काफी यूजफुल हो जाता है ये कैप्चरिंग ग्रुप्स, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हमको उसको कैप्चर करके सेव नहीं करना होता, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है ऑप्शन? उसके लिए ऑप्शन ये होता है $, ठीक है। इस केस में नहीं चलेगा, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि इसको हम कई बार यूज करते हैं, कई बार हमको कैप्चर करके उसको लिखना नहीं होता, ठीक है ना। मैं इसका भी एग्जांपल दिखा दूंगा आपको। यहां पर क्वेश्चन एक तीसरे तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन के दो तरीके हमने देखे हैं, एक नॉन कैप्चरिंग के लिए भी यूज होता है क्वेश्चन, और फिर लुक अराउंड्स में भी यूज होता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भैया सबसे मेरे को लगता है कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है पूरे रेजेक्स में। कंटेक्स्ट पे इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया हो, ठीक है ना। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो, ठीक है। और टेंशन मत लो, आ जाएगा, रेगुलर एक्सप्रेशन हार्ड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अप में हम रेज मैचेस और ग्रेग एक्सपीआर देखेंगे। उससे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं चीजों को, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो 90% ऑफ द टाइम आप जी सब और ग्रेप से अपना काम हो जाएगा, बट फिर भी हम इसको ग्रेग एक्सपीआर और रेज मैचेस को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, गुड नाइट, जब भी आप देख रहे हो, और फिर मिलते हैं अगली वीक, ठीक है। शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय, एंड जय हिंद, जय भारत।